हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सूरज आप लोग को अपने चैनल फेमस स्टडी पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के डेट में एनालिसिस आपको नहीं मिल पाया सेंटर से, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आपको मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, परसों मिल सकता है, क्योंकि परसों सेंटर पे पहुंचूंगा तो मिल सकता है। मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा दिक्कतें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम को लेके अब थोड़ा सीरियस भी तो होना है। तो एक दिन कर दिया है, तो 15 को आपको एनालिसिस मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि सेकेंड शिफ्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और क्या पूछेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता दूं मैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन में क्या क्या है। आपको मैं जिनसे भी बात किया उन्होंने क्वेश्चन मुझको हूबहू भेजा है। देखो यहाँ पे भेजा है ना, PDF फॉर्मेट में आए। रूम पे थोड़ा लेट हूँ, रूम पे आए और उसके बाद उन्होंने लिखा, क्वेश्चन को लिख के मेरे पास भी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि क्वेश्चन क्या आया था आपके शिफ्ट में। तो क्वेश्चन था पहला, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में। आई थिंक आर्टिकल 60 होना चाहिए। देख लीजिएगा, कोई गलती होता है तो मैनेज कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, उसको सुधार करेंगे। मीराबाई किस राज्य से संबंधित है, हमको नहीं मालूम है। एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था, टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में सबसे तेज 71 विकेट किसने पूरा किया। ये क्वेश्चन आई थिंक 2019 का है या 20 को होना चाहिए या 18 को, मैं मतलब कि 21 का तो नहीं है। जब R अश्विन ने टेस्ट में लगभग सबसे फास्ट किया था, सबसे तेज 71 विकेट का रहा था, सबसे फास्ट R अश्विन ने किया था, लगभग वही होना चाहिए। अब मिला लीजिएगा, निम्न में से कौन किसी का SI मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन में लिखे है लो, एम्पियर, कैलोरी, ओम, न्यूटन। तो देखिए पहली बात तो न्यूटन के बल का मात्रक है, ओम आपको प्रतिरोध का मात्रक है, कैलोरी, और एक ऑप्शन में है एम्पियर, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर आप कर सकते हैं। तो हमको आई थिंक लग रहा है कैलोरी होना चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो DPSP के बारे में बात कर रहे थे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्लीज़ आप कमेंट छोड़ के जाइएगा, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो कमेंट देखेंगे जी कि सही है कि नहीं। एकदम मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ जी सही है तो सही है, मान लीजिए। और उसके बाद जो भी जिनका भी शिफ्ट इसमें था तो बता दीजिएगा जी सही है। चलिए उसके बाद है, एक सेकेंड, कालिदास का पुस्तक मालविकाग्निमित्रम किस भाषा में पाया गया है, यानी कि किस भाषा में लिखा गया, वही पूछ रहा है। तो ये मुझे भी नहीं मालूम है। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। देखो क्वेश्चन पूछा है उच्च न्यायालय के अनुसार। 8 फरवरी में मेरा एग्ज़ाम था, 8 फरवरी 2021 को मेरा एग्ज़ाम था। आई थिंक उसमें पूछा था जे कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल जो रिट जारी करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों दिया था, इसमें भी दिया है उच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है 226 के तहत। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय आपको करता है 226, और उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है 32 के तहत। यानी कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट करता है 32 के आर्टिकल के तहत और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत आर्टिकल। उसके बाद देखिए, डलहौजी का शासनकाल कब से कब था। डलहौजी का हमको आई थिंक 1848 या 1852 होना चाहिए। आप चेक करके कमेंट कर दीजिएगा ताकि बच्चों को भी विश्वास हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, डलहौजी का शासनकाल हो गया। हड़प नीति किसके शासनकाल में अपनाया गया था। सीधा बात है, डलहौजी के शासनकाल। अब देखिए RRB का एक है ना, जिस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछता है ना, उस शिफ्ट में वही क्वेश्चन उसी टाइप के डाल देता है। तो वही पूछा है डलहौजी के शासनकाल में कब से कब तक था। एक पूछ दिया हड़प नीति किससे अपनाया था, तो यही है। ठीक है, पनामा नहर किस देश की है। पनामा अमेरिका के तहत। अब हमको करेक्ट नहीं मालूम है, आप पता कर लीजिएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन कालिदास का पुस्तक नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल फेमस स्टडी पॉइंट पे आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मैं इसको डलवा दूंगा। आप क्या कीजिएगा, या लिखिएगा टेलीग्राम पे @FS Point
FS पॉइंट करके आ जाएगा, मैं इसको वहाँ पे डलवा, या संभव होता है तो इसको मैं एनालिसिस करके डलवा देता यूट्यूब पर, लेकिन जहाँ तक है कि मैं डालूंगा तो टेलीग्राम पर ही डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हड़प नीति किसके शासनकाल में आया था, हो गया। उसके बाद भारतीय निम्न में से कौन कालिदास का पुस्तक, एक कालिदास का पुस्तक मालविकाग्निमित्रम पूछा है, और कालिदास का कौन सा बुक नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। आप अनुभव लगा लीजिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय संविधान के किस वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है, भारतीय संविधान के कितने साल के बच्चों को मुफ्त है, तो 6 शिक्षा देने का अनुमति है। 2000 आई थिंक 2002 की 3 में आया था आर्टिकल 86, संविधान 86 नंबर आया था, हाँ यही आया था, तो उसमें कहा गया। अब आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल है, आपको बताना है कमेंट करके। 0 से 6, 6 से 14 नहीं बोल रहा हूँ, 0 से 6 आर्टिकल किस में आता है बच्चों के लिए, बताना है आपको। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है भारतीय अनुच्छेद हो गया, नमक का परमाणु भार कितना होता है, नमक NaCl, ठीक है, NaCl नमक का फार्मूला होता है NaCl, तो आपको Cl का हो गया 35, तो 35 NaCl2 तो नहीं होता NaCl, ठीक है। तो नमक का हो गया आपको 23 हो गया, सोडियम का NaCl, Cl का हो गया 35 दूना 35 हो गया, अब 35 20 45 55 55 3 58, ऐसे 58 होना चाहिए, ठीक है, 58 होगा, ठीक है, करेक्ट है 58। कह रहा है नमक का परमाणु कितना होता है, नमक का परमाणु भार पूछा है, वही हुआ परमाणु भार, ठीक है। निम्न में से कौन सा गुदेदार पादपों का लक्षण है, गुदेदार पादप का लक्षण पूछ रहा है, ये ऑप्शन से पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन है उसका। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में मैथ का बात कर लेते हैं। मैथ में आया था आपको नंबर सिस्टम से आया था क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन था अच्छा खासा, और उसके बाद अच्छा खासा था मेंसुरेशन, बोल रहा है लो 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन अच्छा खासा दे रहा है। उसके बाद आपको आई थिंक मेंसुरेशन बोला था, हाँ मीडियम था, मीन था, इसका क्वेश्चन था, माध्य माध्यक बहुलक वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन बोला, 2 क्वेश्चन था। उसके बाद हमको बोला आई थिंक हाँ पजल सीटिंग ये तो चलता है, सीरीज भी था, हाँ कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, या बेन डायग्राम आ जाए या आपको क्या बोलते हैं कुछ करके ऐसे आ जाए, आपको बेन डायग्राम बनाकर उसका सॉल्यूशन देना होता है। तो चलिए यहाँ तक बात करते हैं करेंट अफेयर, बात नहीं की आपसे करेंट अफेयर बढ़िया वाला, ये भाई आपके पास अभी भी नोट्स हो ना, 4 से 5 घंटा में रिवीजन कर डालिए। 15 मार्च 5 15 मार्च का लगभग आ रहा है, तो आपको रिवीजन करके जाना है, 15 मार्च छूटना नहीं चाहिए यार, बहुत अच्छा से कर रहा है सब, तो इतना समझिए कि 15 मार्च आएगा, तो आप करके जाइएगा, बढ़िया वाला आ रहा है। चलिए स्ट्रेटेजी के कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं, फिर एनालिसिस आपका चलता रहेगा। 15 तारीख के डेट में मैं खुद फिर एग्ज़ाम सेंटर से लाइव हूँगा, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।